वेलकम बैक टू गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट 3। पिछली वीडियो में मैंने पार्ट 2 बताया था, उसमें भी इसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के कुछ रूल बताए थे मैंने। और जो पिछली वीडियोस में जो मैंने बताया और जो आज बताने जा रहा हूँ, दोनों को डिफरेंस क्लियर करके अगर आप समझेंगे तो आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं बताता हूँ आज आपको बताना क्या है। आज वाला बताने के साथ साथ पिछला वाला भी थोड़ा रिपीट करते चलता हूँ। पिछले वाले में अभी मैंने इसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव लिखा था, आज भी वैसे ही लिखा है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पिछले वाले पॉजिटिव में मैंने यहाँ लिखा क्या था, पिछले वाले पॉजिटिव में आप देखेंगे यहाँ नो अदर मैंने लिखा था, और कंपैरेटिव में मैंने लिखा था देन एनी अदर। यहाँ लिखा क्या है, देन मेनी अदर लिखा हुआ है। आबलिक बटे मोस्ट अदर लिखा। ये आबलिक का मतलब, ये बटे का मतलब ये हुआ कि आप चाहे ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, मतलब वेरी फ्यू लिखो या ओनली ए फ्यू लिखो। इधर भी वैसे ही है, देन मेनी अदर लिखो या देन मोस्ट अदर। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि पिछले वाले कंपैरेटिव में जब मैंने इसी तरह का लिखा था तो वहाँ देन एनी अदर था, या देन मेनी अदर लिखेंगे या देन मोस्ट अदर लिखेंगे। सुपरलेटिव में पिछले वाले वीडियोस में मैंने जो बताया था रूल, उसमें केवल टी लिखा हुआ था। आज क्या लिखा है, वन ऑफ द लिखा है। तो पिछले वाले वीडियोस में जैसे मैंने आपको बताया था सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेट करना, ऐसे इस तरीके इसे रूल में भी ट्रांसफॉर्मेट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ वर्ड बदले, चेंज जो हुआ है सिर्फ वर्ड चेंज हुआ है, बाकी जो चेंजिंग कंडीशन है वो पिछले वीडियोस की तरह ही है। यहाँ सेंटेंस का मैंने मॉडल लिख दिया, देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, शॉर्ट में PCS लिखा हुआ है। पॉजिटिव का पूरा मॉडल मैंने लिखा है, इस मॉडल के बेस पे ही सेंटेंस आप ट्रांसफॉर्मेट करोगे। कंपैरेटिव लिखा मैंने, तो कंपैरेटिव का पूरा मैंने मॉडल लिखा, देखिए ER इन एडजेक्टिव। सुपरलेटिव लिखेंगे, सुपरलेटिव का पूरा यहाँ चेंजिंग बेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस मॉडल को आप स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को पुश करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको सेंटेंस के थ्रू बताता हूँ। जैसे कोलकाता इज बिगर देन many other cities in India। अब देखिए पहचानेंगे कैसे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, देन मेनी अदर। देन मेनी अदर लिखा हुआ है, तो देन मेनी अदर वाला अगर रूल आ जाएगा तो इसको अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे, वेरी फ्यू से। चलिए ये आपका कंपैरेटिव है, इसको बनाना पॉजिटिव है, तो देन मेनी अदर ही ये इंट्रोड्यूस करता है, ये इस टाइप की कंडीशन से बनेगा। चलिए देन मेनी अदर है तो इसकी स्टार्टिंग करेंगे वेरी ए फ्यू से, अगर पॉजिटिव बनाना है तो वेरी ए फ्यू। वहां पर क्या था, यहाँ देन एनी अदर आता था तो पॉजिटिव बनाने के लिए स्टार्टिंग नो अदर से करते थे। यहाँ देन मेनी अदर आ गया है, इसी को पहचान करके आप समझ पाएंगे कि सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेट किस तरीके से करना है, क्योंकि 3 पार्ट पढ़ चुके हैं आप, तीनों मिक्स ना हो, इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये जो पहचान के शब्द यहाँ हमने आइडेंटिफाई वर्ड लिखा, इसी को पहचान करके आप समझ पाएंगे कि किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है, इस टाइप के सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। तीनों मिक्स अगर कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए पहचान का शब्द मैं डायरेक्टली ऊपर लिख ही देता हूँ कि इसको देख करके आप जान जाएंगे कि इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्मेट करना है। अब देन में पूरा सेंटेंस आप अगर सपोज एग्जाम में मिलता है, ये डिग्री का सेंटेंस मिलता है, सपोज बोर्ड एग्जाम पेपर्स कहता है कि इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, तो पॉजिटिव में आपने 3 रूल पढ़ा है, तो किस तरह से कौन सा रूल फॉलो करेंगे ये पहचान का शब्द ही बताएगा। सपोज ये सेंटेंस मिल गया, पेपर आप दे रहे हो, आपने दिखा देन मेनी अदर, तो आपको बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि देन मेनी अदर अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब अगर उसको पॉजिटिव बनाना होगा तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, वेरी ए फ्यू से करेंगे, वेरी फ्यू से करेंगे या ओनली ए फ्यू से करेंगे। अगर यहाँ देन एनी अदर लिखा होता तो स्टार्टिंग कैसे करते, नो अदर करते, और खाली देन लिखा होता तो सब्जेक्ट को आपस में चेंज कर देते। तो देन मेनी अदर लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग वेरी फ्यू से करेंगे। अब वेरी फ्यू से कर दिया मैंने, तो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ सिटीज लिखा हुआ है तो आर,
एज बिग एज कोलकाता। अब सुपरलेटिव बनाना है तो सुपरलेटिव की शुरुआत भी करते हैं सब्जेक्ट से, कोलकाता। कोलकाता इज, अब की बार क्या लिखेंगे, वन ऑफ द। अगर इसमें केवल देन एनी अदर लिखा होता तो केवल द लगाते, यहाँ देन मेनी अदर लिखा है, देन मेनी अदर वाला मिलेगा तो सुपरलेटिव बनाएंगे तो वन ऑफ द से लगाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे तो वेरी फ्यू या ओनली फ्यू से स्टार्ट करेंगे। कोलकाता इज वन ऑफ द। उसके बाद EST इन एडजेक्टिव, EST बिगर का बिगेस्ट हो जाएगा, बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। ये हो गया है सेंटेंस मैंने बताया है, इसको आप समझिएगा, वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिएगा। बाकी मैं अगला बताता चलता हूँ आपको और बताता हूँ। हरी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। अब देखिए ये है आपका वन ऑफ द वाला रूल। वन ऑफ द वाला रूल है, सुपरलेटिव है तो इसको कंपैरेटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये सुपरलेटिव है, बनाते पहले कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव की स्टार्टिंग भी सब्जेक्ट से होगी हरी, उसके बाद इस वन ऑफ द हट गया, ये सुपरलेटिव का आइडेंटिफिकेशन वर्ड है। अब बेस्ट का हो जाएगा बेटर, उसके बाद देन मेनी अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। अब बनाते हैं इसको पॉजिटिव, तो वन ऑफ द वाले सुपरलेटिव को पॉजिटिव जब बनाएंगे तो किससे करेंगे, वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, अदर वर्ड साथ में लिखेंगे नाउन के बाद। वेरी फ्यू स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास आर एज गुड एज हरी। तो ये हो गया रूल। इसमें आपको समझना ये है, केवल ये पहचान का शब्द आपको ढूंढना है कि यहाँ दैन लगा है, दैन के साथ खाली दैन है कि दैन एनी अदर है या दैन मेनी अदर है। द अगर लिखा है तो खाली दा लिखा है या वन ऑफ द लिखा है। वेरी फ्यू और ओनली ए फ्यू या नो अदर एकदम क्लियर करता है किस तरह से सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेट करना है। यही पहचान का शब्द अगर आप समझ गए कैसे किस सेंटेंस को किस तरह का सेंटेंस मिलता है तो ट्रांसफॉर्मेट किया जाता है, अगर आप ये समझ गए तो आई होप ये रूल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैं और सेंटेंस लिखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को आप कई बार देखिएगा, जितनी बार देखेंगे उतने ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब मैं लिखता हूँ वेरी फ्यू कंट्रीज in the world is as big is लगा दिया, सॉरी यहाँ आर लगाएंगे, आर एज बिग एज इंडिया। अब देखिए वेरी फ्यू क्लियर है, ये पॉजिटिव हो गया। इसको बनाते हैं कंपैरेटिव, तो लिखेंगे इंडिया इज, उसके बाद बिग का हो जाएगा बिगर देन, उसके बाद मेनी अदर, उसके बाद कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये हो गया आपका कंपैरेटिव। सुपरलेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट
बिगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया। मैंने एक बार कंपैरेटिव का सेंटेंस लिख करके आपको समझाया, एक बार सुपरलेटिव का सेंटेंस लिख करके आपको समझाया, एक बार पॉजिटिव का सेंटेंस लिख करके आपको समझा दिया है। आई होप ये रूल पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव का, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो लास्ट रूल था सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को पहली बार देखने में समझ में नहीं आता उसको बार बार देखिए, समझिए। कल थोड़ी व्यस्तता के कारण जो है एक्सरसाइज नहीं भेजा गया था। आज वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कल धुंधला आ रहा था, इसलिए वीडियो को आपके YouTube से डिलीट कर दिया गया था। उसी टॉपिक का वीडियो आज फिर बना करके भेजा जा रहा है, इसको आप देख करके समझिएगा। एक्सरसाइज आपके ग्रुप पर मैसेज कर दिया जाएगा, बाकी का रूल अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा।